आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मक्के के बीच अफीम का खेल, मक्के की आड़ में अफीम की खेती का भांडाफोड़, रेड के बाद शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम। दुर्ग में होली मिलन समारोह का उत्सव, शिक्षा मंत्री ने होली पर लोगों को किया उत्साहित, तो सेवा सदन में रंगों और गीतों की धूम। महिला दिवस पर होगा सम्मान समारोह, महापौर और आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा, महिलाओं के सम्मान में होगा आयोजन। भिलाई में 7 हितग्राहियों को मिला आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉटरी से आवंटन, मोर मकान योजना के तहत आवास वितरण। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू और मलेरिया से बचाव और मच्छर उन्मूलन के लिए भिलाई नगर निगम का जन जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशन और स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष दस्ते और जिला मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रोस्टर के अनुसार घर घर जाकर गहन सर्वेलेंस और सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में निगम की टीम ने 1 अप्रैल 2025 से 6 मार्च 2026 तक व्यापक कार्रवाई की। इस अवधि में कुल 23,935 घरों का निरीक्षण किया गया। सर्वे के दौरान टीम ने घरों में जमा पानी, कूलर टंकियों और अन्य स्थानों की जांच कर मच्छरों के लार्वा की को रोकथाम के उपाय लिए। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान नागरिकों को मच्छरों से बचाव और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा भी दी गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मक्के की आड़ में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आया है। जी हां, पुलिस ने जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के समोदा गांव में छापा मारकर करीब 1.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खेत में दबिश दी, जहां मक्के के बीच अफीम के पौधे लगाए गए थे। मौके से लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में अफीम की खेती पाई गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे। दुर्ग रेंज के आईजी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी जांच के लिए खेत में मौजूद रहे। मामले में समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम ने आरोप लगाया है कि यह अफीम की खेती भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकर और ब्रिजेश ताम्रकर द्वारा कराई जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस पंच ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी उसके साथ मारपीट की गई है। वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें अफीम की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफीम की खेती के पीछे किन लोगों की भूमिका है। वर्षों से होता रहा होगा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सामने गेट में किसी को आने जाने नहीं देते। ये जो जितनी खेती होती है यहाँ बाहर के लोग बुला के खेती बाड़ी करवाते हैं, क्योंकि गाँव के आदमी से लेंगे तो गांव वाले उनको जान जाएंगे। लेकिन वास्तविक पूरे गांव से आप पूछिए तो खेती वही कर रहे हैं, है ना। आज भी खेती कर रहे, हर रोज यहाँ आना जाना है उनका। ऐसा नहीं है कि चलो दे दिए हैं तो 1 साल या 6 महीने या 3 महीने मारे हैं। हर रोज यहाँ पे आते हैं और उनके नजर के सामने में है। क्या उनको पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी और इतना पढ़े लिखे लोग हैं। बताया गया कि ये जो फसल है वो नशीली फसल है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजस्व तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया है कि ये जो पूरी फसल है वो किसका है वो हमको बताएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे बगल में जो लगा हुआ खेत है विनायक ताम्रकर का, उसको भी हम पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो जिस खेत का मालिक है वो सालों से इधर नहीं आई हैं और रायपुर में रहती है। तो इसका पूरा जो देख रेख है ये विनायक ताम्रकर करते हैं करके, तो उसी पर उससे पूछताछ की जा रही है। अभी हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है।
दुर्ग के नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय में फागुनिया महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और सांस्कृतिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगीत की अतिथि प्राध्यापक ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी उपस्थित लोगों को फागुन के रंग में सराबोर कर दिया। इस दौरान लोक संगीत विभाग की भारतीय जंघेल ने भी अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। वहीं अमन साहू ने होली की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मंजीरा और करताल की मधुर ध्वनि के साथ प्रस्तुत फाग गीतों ने पूरे महाविद्यालय परिसर को उत्सवमय बना दिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि फाग गायन हमारी संस्कृति परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है और ऐसे आयोजन हमारी विरासत को जीवित रखते हैं। रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर दुर्ग के सेवा सदन कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सानिध्य में यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और दुर्ग सहित क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। सेवा सदन परिसर सुबह से ही ढोल नगाड़ों और पारंपरिक फाग गीतों की मधुर धुनों से गूंज रहा था। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण तब बना जब मंत्री गजेंद्र यादव नगाड़े की थाप पर पारंपरिक फाग गीत गाते हुए लोगों को उत्साहित करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि यह प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम दुर्ग में महिलाओं के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके की तैयारियों की समीक्षा महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में महापौर और आयुक्त ने अधिकारियों को कार्यक्रम की बेहतर और सुव्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करना समाज के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि इस वर्ष महिला दिवस कार्यक्रम 8 मार्च को शाम 4 बजे राजेंद्र पार्क के समीप आयोजन किया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने सभी से अपील की है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग लें और महिलाओं के सम्मान में इसे सफल बनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भिलाई नगर निगम के सभागार में लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। इस दौरान मोर मकान मोर आस और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना से निर्मित आवास भी शामिल किए गए। खुली और पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 7 हितग्राहियों को आवास प्रदान किया गया। दरअसल इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए शासन और निगम प्रशासन को धन्यवाद दिया। जोन 5 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक पार्क और अर्जुन रथ का भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक सुझाव दिए। आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त ने जोन 5 अंतर्गत सिविक सेंटर स्थित सार्वजनिक शौचालय का भी निरीक्षण किया। आयुक्त ने शौचालय में साफ सफाई और हरियाली को देखते हुए वहां पौधे लगाने का निर्देश दिया, जिससे वातावरण को और बेहतर और आकर्षक बनाया जा सके। इस दौरान सिविक सेंटर मार्केट में भीड़ को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा आयुक्त ने अर्जुन रथ और उद्यान की दीवारों पर किसी भी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा पोस्टर या बैनर लगाने पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों और कार्यालयों में बैनर या पोस्टर चिपकाने वाले संबंधित एजेंसियों या व्यक्तियों पर 5,000 रुपए चालानी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।